आप सभी लोगों का स्वागत है उमा टेक्निकल मालनपाल में। और चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का इन्वर्टर का पूरा कनेक्शन समझाने वाले हैं। ये जो इन्वर्टर मशीन है, इस इन्वर्टर मशीन के 3 पिन सॉकेट में जो सप्लाई आती है, कब लाइट की सप्लाई आती है और इस इन्वर्टर मशीन में कब इन्वर्टर की सप्लाई आती है, इसी चीज को हम समझते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर मशीन के 3 पिन सॉकेट को अच्छे से समझ गए कि कब सप्लाई इन्वर्टर की आती है, कब सप्लाई लाइट की आती है, तो आप पूरा कनेक्शन कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इन्वर्टर का कनेक्शन करने में। और सबसे पहले हम आपको ये बता देना, ये जो इन्वर्टर का 3 पिन सॉकेट है, लाइट रहने पर इस इन्वर्टर की जो 3 पिन सॉकेट है, लाइट रहने पर इस सॉकेट में लाइट की सप्लाई आती है। और जब लाइट चली जाती है तो इस इन्वर्टर जो सॉकेट है इन्वर्टर मशीन का, इस सॉकेट में इन्वर्टर की सप्लाई आती है। मतलब एक साथ एक ही सप्लाई आती है। जब तक लाइट है तब तक इसमें लाइट की सप्लाई आएगी, और जब लाइट चली जाती है तो इसमें इन्वर्टर की सप्लाई आती है। लेकिन कैसे लाइट की सप्लाई आती है और कैसे इन्वर्टर की सप्लाई आती है, आज इसी चीज को हम पूरा समझने वाले हैं। पूरा इन्वर्टर मशीन का पूरा निचोड़ समझने वाले हैं इसी वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इस हमको बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर मशीन से 2 तार निकले होते हैं। एक होता है रेड कलर का, तो रेड को हम हमेशा प्लस में जोड़ते हैं। एक होता है माइनस, तो माइनस जो होता है काला, तो ये काले को हमेशा माइनस में जोड़ते हैं। और इन्वर्टर मशीन से 3 तार निकले होते हैं, जो एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। तो अभी हम फिलहाल के लिए अर्थ को साइड में हटाएंगे और यहाँ से फेस की सप्लाई को दे देते हैं और यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई को दे देते हैं। इस अवस्था में ये जो हमारा इन्वर्टर मशीन है पूर्ण रूप से चार्ज होने लगा। लेकिन ये जो चार्ज तो होने लगा, लेकिन कैसे सप्लाई को कन्वर्ट करता है इसको समझिएगा। ये जो माइनस की सप्लाई होती है ये डायरेक्ट होता है, और ये जो फेस की सप्लाई होती है ना, फेस के सप्लाई में एक इलेक्ट्रिक पार्ट लगा दिया जाता है जिसका नाम होता है डायोड। और डायोड का काम क्या होता है, डायोड मतलब माइनस से सप्लाई प्लस के तरफ जाने देती है, लेकिन प्लस से माइनस के तरफ नहीं सप्लाई को जाने देती है। तो आइए इसको समझते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे एक रिले लगा दिया जाता है। यही रिले का ही सारा खेल है इन्वर्टर मशीन को चलाने में। ये जो रिले होता है ना, ये रिले क्या करता है कि जब लाइट रहती है तो ये रिले जो है कि इस 3 पिन सॉकेट में लाइट की सप्लाई को देने लगता है, और जब लाइट चली जाती है तो यही रिले इस 3 पिन सॉकेट में इन्वर्टर की सप्लाई देने लगता है। अब आइए समझते हैं कैसे होता है इसका कनेक्शन। अंदर से कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है। ये डायोड को जोड़ दिया जाता है और ये इस तरीके से होता है। यही डायोड हम नीचे से इस यहाँ से पॉइंट इस रिले के पॉइंट में दे दिया जाता है, और फिर ऊपर से इसमें दोस्तों पॉइंट को दे दिया जाता है। अब समझिएगा कि कैसे जो है कि लाइट की सप्लाई आती है और कैसे इन्वर्टर की सप्लाई आती है। जब दोस्तों जब लाइट रहती है तो ये रिले कुछ इस तरीके से घुमा रहता है, इस तरीके से। और जब इस तरीके से घुमा है तो आप देख सकते हैं ये रिले का ये वाला पॉइंट सट जाता है, और ये जब ये वाला पॉइंट सटता है तो यहाँ से दोस्तों फेस की सप्लाई आती है, और यही सप्लाई यहाँ पे आ जाती है इस रिले तक। और इस रिले का सीधे अटैच दोस्तों इस इन्वर्टर के 3 पिन सॉकेट से होता है। तो यही फेस इस रास्ते आने लगता है। कब तक, जब तक लाइट रहती है तब तक। लेकिन जैसे ही लाइटियां चली जाती है दोस्तों, लाइटियां चली जाने के बाद ऑटोमेटिक ये रिले कुछ इस तरीके से इसका रूप हो जाता है। और तो उसके बाद जब इस तरीके से हो जाता है तो ये जो मेन सप्लाई है लाइट का, इससे दोस्तों कनेक्शन को काट देता है। और जब इस तरीके से होता है तो ये रिले ऑटोमेटिक यहाँ से दोस्तों कनेक्शन को जोड़ देता है। तो होता क्या है दोस्तों, उस अवस्था में लाइट नहीं है तो फिर यहाँ से सप्लाई को जाने लगती है। फिर यहाँ से जब सप्लाई जाती है निकल करके तो यहाँ जाती है, लेकिन सप्लाई ऊपर नहीं जा पाती है, क्योंकि हम बताए ना डायोड जो माइनस से प्लस के तरफ सप्लाई को आने देती है, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं सप्लाई जाने देती है। तो ये दोस्तों प्लस है तो प्लस से सप्लाई माइनस की तरफ नहीं जाने देगा, लेकिन यही प्लस से ही सप्लाई इस रिले में आ गई है और इसी रिले के द्वारा यहाँ आ गई है। तो दोस्तों इस रिले के द्वारा यहाँ पे फेस आ गया है, और इसी फेस से जो सप्लाई निकल जाती है और इसी फेस से अपने घर की वायरिंग कर दी जाती है, और यहाँ से दोस्तों न्यूट्रल मिल जाता है। अब जैसे ही आप सुने होंगे ना, जब लाइट रहती है और जब लाइट भागती है ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिक रिले से
कट से आवाज आता है और ये ऑटोमेटिक सप्लाई को कट करता है। दोस्तों इस रिले का काम होता है इन्वर्टर मशीन के 3 पिन सॉकेट में जब लाइट की सप्लाई रहेगी तो इन्वर्टर की सप्लाई नहीं आने देगी, और जब इन्वर्टर की सप्लाई रहेगी तो लाइट की सप्लाई नहीं आने देगी। मतलब इस रिले का ही सारा गेम है। मतलब ये रिले एक साथ एक ही सप्लाई आने देती है, दोनों सप्लाई को एक साथ नहीं आने देती है। तो आई होप दोस्तों इस इन्वर्टर मशीन में जो 3 पिन सॉकेट है, कब सप्लाई दोस्तों आती है इन्वर्टर की और कब सप्लाई आती है लाइट की, मुझे उम्मीद होगा, यकीन होगा कि आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम इन्वर्टर का कनेक्शन का पूरा डायग्राम आपको समझाने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी भी इस इन्वर्टर मशीन में अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।